देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही रस्साकसी एक बार फिर तेज हो गई है। देर रात उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थन में कम से कम 6 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए। इनमें एचसी बालाकृष्णन, नैना मोतम्मा और इकबाल हुसैन शामिल हैं। ये विधायक पार्टी हाईकमान से शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखेंगे। सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद कथित पावर शेयरिंग फार्मूले की चर्चा फिर तेज हो गई है, जिसके तहत शिव कुमार को बाकी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। पिछले हफ्ते भी शिव कुमार गुट के 10 विधायक दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल चुके हैं। इधर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को खड़गे से लंबी मुलाकात की और मंत्रिमंडल फेरबदल की इच्छा जताई, जिसे शिव कुमार गुट पूरे कार्यकाल तक सिद्धरमैया के बने रहने का संकेत मान रहा है। पार्टी नेतृत्व तो अभी चुप है, लेकिन राहुल गांधी के विदेश से लौटते ही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की एसआईआर मुहिम के लिए तैनात बूथ लेवल ऑफिसर्स भारी तनाव का शिकार हो रहे हैं। राज्य भर में करीब 68,000 बीएलओ में ज्यादातर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील सहायिकाएं और महिला शिक्षक हैं। ये सभी 4 दिसंबर की डेडलाइन से पहले मतदाता सूची का सत्यापन पूरा करने में जुटी हैं। एक मीडिया हाउस की पड़ताल में कई बीएलओ ने बताया कि रोज 100 फॉर्म अपलोड करने जैसे अव्यवहारिक लक्ष्य, घर और नौकरी की जिम्मेदारी के बीच काम करने की मजबूरी और क्षेत्र में शौचालय तक नहीं होने की समस्या के चलते वे शारीरिक मानसिक रूप से थक चुकी हैं। रात 9 से 10 बजे तक काम के बाद भी लक्ष्य पूरा करना नामुमकिन है। ये काम उनकी सेहत और पारिवारिक जीवन पर भारी पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व वाईएसआरसीपी सांसद और राज्यसभा सदस्य वी विजय साई रेड्डी ने श्रीकाकुलम में एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ अपनी 20 साल पुरानी मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। कहा कि उन्होंने कभी उनकी आलोचना नहीं की और नहीं कभी करेंगे। जनवरी में पार्टी की हार के बाद वाईएसआरसीपी और राजनीति से इस्तीफा देने वाली रेड्डी ने बताया कि वे किसान बच चुके हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो राजनीति में वापसी कर सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं। रेड्डी सांगम भवन निर्माण की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि जगत मोहन रेड्डी पर सत्ता के भ्रष्ट सलाहकारों का दबाव है। रेड्डी ने श्रीकाकुलम में रेड्डी कल्याण संघ की इमारत निर्माण के लिए पूरा खर्च खुद वहन करने की घोषणा की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में जुड़े मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह अवकाश पर हैं। मामला पिछली अदालती हिदायतों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से चुनाव में देरी को लेकर है, जहां पिछली जनजातियों के लिए आरक्षण को 25 से बढ़ाकर 42% करने वाली सरकारी अदालत ने 24 नवंबर को सुनवाई तय की थी, जब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को वार्डों व पंचायतों में आरक्षण विवरण के साथ चुनाव तिथियां बतानी थी। लेकिन चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया फिर टल गई। अब राज्य सरकार मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। केरल के अलुपुझा में 2021 के एक सनसनीखेज हत्याकांड में मलप्पुरम के एक 37 वर्षीय व्यक्ति रबीश को मौत की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए रबीश को दोषी ठहराया, जिसने अपनी मित्र रजनी की मदद से 32 वर्षीय गर्भवती महिला अनीता शशिधरन की हत्या की थी। 9 जुलाई 2021 को प्रबीश और रजनी ने अनीता को काइनाकरी में रजनी के घर बुलाया, बेहोश होने तक गला दबाया और फिर पलथुरुथी के निकट बैक वाटर में शव फेंक दिया। पुलिस जांच में रजनी की मां की गवाही ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रबीश अभी छत्तीसगढ़ की जेल में ड्रग केस के सिलसिले में बंद है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic.